अच्छा, हम लोग जिस वक्त रिसर्च करते हैं हैवी मेटल के हवाले से, तो हमने ये भी एक बहुत सरप्राइज़ भी किया मुझे इस बात में कि वो बच्चे जो जिनका आईक्यू बहुत हाई होता है वो जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं इसको सुनना। इसके ऊपर जुल्फी के एक्सप्रेशन इतने अजीब से आ रहे हैं यूँ करके, मगर ये एक रिसर्च है कि वो लोग जो वही लोग ज़्यादा इसको इंटरेस्ट से सुनते हैं या जिनका आईक्यू लेवल जो है वो बहुत हाई होता है वो हैवी मेटल सुनते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रिसर्चेस। दैट डजंट प्रूव यू पीपल कि आप लोगों का आईक्यू हाई लेवल का है। मगर ये हेड बैंगिंग का क्या सिलसिला होता है? हेड बैंगिंग का कोई सिलसिला नहीं है, एज़ इन जब आप स्टेज पे होते हो एंड व्हेन यू प्लेइंग हैवी म्यूजिक प्ले कर रहे होते हो, हाँ। तो एक इंस्टिंक्टिवली आपको फीलिंग आती है टू मूव अलोंग विद इट। अच्छा, तो वो जब हैवी म्यूजिक होता है उसमें आप ऐसे मूव अलोंग नहीं कर सकते हो ना, यू हैव टू एक्चुअली बिकॉज़ इट्स दैट बीट ऑफ द ड्रम्स। वो हेड बैंग कांसेप्ट इस तरह स्टार्ट हुआ है कि एंड देन वो एक कल्चर सा बन गया, बिकॉज़ कॉन्सर्ट्स में जब आप हैवी म्यूजिक या इवन हार्ड रॉक म्यूजिक प्ले कर रहे होते तो आवाम सारी हेड बैंगिंग कर रही होती है। अच्छा उस्मान, मुझे एक बात बताओ कि हमारे मुल्क में या अगर हम बात करें तो कौन से हैवी मेटल के बैंड्स हैं जो बहुत नोन हैं या बहुत अच्छा? मेन स्ट्रीम तो अब कोई भी नहीं रहा, बट खैर कभी भी नहीं था, कोई भी नहीं रहा तो सवाल ही कोई नहीं है। लेकिन मतलब मेन स्ट्रीम तो कोई कभी भी नहीं आया। बट ये है कि अंडरग्राउंड में आई गेस कयास है और ओडिसी है, मतलब लेकिन ये बहुत अंडरग्राउंड लेवल की चीज़ है। इस रानी की बिल्कुल मेन स्ट्रीम। अच्छा जुल्फी, आपके सामने इन दोनों ने परफॉर्म किया, वो गिटारिस्ट थे और ये इन्होंने गाया और बड़ा अच्छा डिफरेंट स्टाइल था अपनी तर्ज का। कैसा, आप क्या देखते हैं कोई फ्यूचर इनका और हाउ डू यू लाइक देयर परफॉर्मेंस? नहीं, एक्चुअली दे वर बोथ वेरी कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज, व्हाट आई फेल्ट वाज। और सेकेंडली ये कि आई थिंक वेरिएशंस भी इन्होंने जो एक ही गाने में जो इनका हैवी वाला गाना था उसमें जो वेरिएशंस वगैरह भी थी, गिटार के रिफ्स वगैरह भी थी, तो आई एम सॉर्ट ऑफ अ सिमिलर गिटार प्लेयर व्हेन आई प्ले हैवी प्लेइंग द रिफ्स। सो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था कि ही वाज प्लेइंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा बजा रहा था। एंड सेकेंडली ही सैंग वेरी वेल एज वेल, आई मीन दैट सॉन्ग। और उसके अगला भी तो वो ही हैज़ क्वाइट अ गुड रेंज। सॉफ्ट भी वो गा सकता है, हैवी भी वो गा सकता है। और हैवी भी जो गा रहा था कि वो ऐसा हैवी नहीं गा रहा था कि ही वाज स्क्रीमिंग, ही वाज एक्चुअली सिंगिंग दैट मेलोडी, चीखा चघाड़ा एंड ऑल दैट, व्हिच इज फाइन, व्हिच इज एक्चुअली बेटर, बिकॉज़ सारे लोग बैठे हैं तो वो अंडरस्टैंड ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अच्छा बिल्कुल, मैं ये साथ साथ हमारी गुफ्तगू तो जारी है, मगर अगर हम दिखाएं वहाँ पे तो बहुत सारे हमारे पास इस वक्त स्टूडेंट्स NCA से भी आ चुके हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, जो कि जुल्फ़िकार साहब लेकर आए हैं इन तमाम स्टूडेंट्स को। सो ऑल द स्टूडेंट्स, वी आर रियली थैंकफुल टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का, आपके आने का। और आहिस्ता आहिस्ता अब ये बल्कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, हमारे 10:30 बजे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे डोनर्स ने आना है और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है ये 2 बजे तक जारी रहेगा। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस कैंप का हिस्सा बने तो ये आज 2 बजे तक यहाँ पे होगा, 2-3 बजे तक, तो आप डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, वसीम साहब जिन्होंने हमें हाफिज़ाबाद से फ़ोन किया था, उनकी अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई है और उनका ये कहना है कि उनकी गाड़ी का कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है और जिसकी वजह से उन्हें देर थोड़ी हो जाएगी, मगर 2 से पहले इंशाल्लाह वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप सब लोगों का, फरहान भी इस वक्त हमारे एडमिन में होते हैं, वो भी ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं। ये सारे लोगों का मैं नाम इसलिए ले रही हूँ और इसलिए अप्रिशिएट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है जब कोई अच्छा काम कोई करे, मेरा ख्याल है कि उसको बताना बहुत ज़रूरी है। एंड दे आर डूइंग इट फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए कर रहे हैं। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, मैं अब आप लोगों से ज़रा पूछना चाहूँगी कि जुल्फ़ी, व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, क्या हो रहा है आजकल? बिकॉज हम जानते हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त म्यूज़िक सीन ज़रा डाउन है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज हम सब जानते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और रूह को इतनी आजकल बुरी बुरी न्यूज़ सुनने का मौका तो बहुत मिलता है, मगर वो ग़िज़ा जो ज़रूरत है इस वक्त वो नहीं पूरी हो रही। बीइंग एन आर्टिस्ट, इवन पूरी हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री इन टोटली सफ़र कर रही है इस चीज़ से कि हम अकेले नहीं हैं, मेन स्ट्रीम हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, एवरीवन इज सफरिंग, एवरीवन, बिकॉज हाँ एक आई मीन ये नहीं कि कॉन्सर्ट्स हो नहीं रहे हैं। वी हैव अ कॉन्सर्ट ऑन द 18 जून को इस्लामाबाद में, सो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन उस तरह एक जो कॉन्फिडेंस से कॉन्सर्ट्स होते थे ना, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा लैक कर रहा है, एक्साइटमेंट होती थी। या एग्जैक्टली, हमें ज़रूरी एज एन आर्टिस्ट एक्साइटमेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली जब महीने में आपके 10 या 11 कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं वो सेपरेट स्टोरी थी, आप थोड़ा सा यूज्ड टू भी होते हो कि अच्छा कॉन्सर्ट हाँ ठीक है, लेकिन अब वो एक दे आर फ्यू एंड फार बिटवीन, तो देयर इज दिस फीलिंग के अच्छा यार ये एक स्पेशल ट्रीट करना है, बिकॉज दिस हैज़ टू बी स्पेशल ट्रीट फॉर द ऑडियंस, सो यस दैट इज़ देयर। बट इतना मुझे पता है कि अभी वी डिड अ कैंपेन विद अ ब्रांड
जिसमें हमने कॉलेजेस में कॉन्सर्ट्स वगैरह किए थे। अच्छा। और वहाँ रिस्पांस देख के एज एन लाइक लाहौर के 11 कॉलेजेस में रिस्पांस देख के अंदाज़ा हुआ था कि लोग जाना चाह रहे हैं यार, आना चाह रहे हैं, दे नीड एंटरटेनमेंट। आप उंगलियों के ऊपर देख लें कि क्या है हमारे पास एंटरटेनमेंट। और वो दोपहर में कॉन्सर्ट हुए थे जब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई थी ऑलमोस्ट, एंड वो फिर भी आवाम उधर होती थी और एंजॉय करी थी। सो दे वांट एंटरटेनमेंट, पीपल वांट एंटरटेनमेंट। सो आई होप कि दिस सिचुएशन गेट्स बेटर, बट येस across the border we are doing some projects और our album just got released, धूम। तो things are happening, ऐसा नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, चीज़ें हो रही हैं। मच सो आप लोग बताएं, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है इस हवाले से? जी रज़ा अली। मैंने लास्ट ईयर अपना पहला डेब्यू वीडियो किया था, बोलो ना साजना के नाम से, जो अभी आपने परफॉर्म किया। और उसके बाद अब मेरा कोई, मैं सिंपल सी बात बताऊं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था रॉक से। ठीक है, ये बंदा साथ बैठा हुआ है, ये मुझे रॉक में लेके आया। अच्छा। मैं बिल्कुल पॉप और वो तो फिर इसका मतलब है इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, he knows a lot about it। और मैं इसके पास अपना जो मैंने अभी गाना परफॉर्म किया उसका मैं वीडियो कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। जो अंधेरी राहों में जो मैं हेवी मेटल, उसका मैं वीडियो कर रहा हूँ और वो वीडियो भी काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है। उसका थीम बहुत डिफरेंट है। हम लोग एक साइको बंदे की जिंदगी क्या है, क्या होती है साइको बंदे की जिंदगी? काफी असल में मेटल में ऐसी चीजें होती हैं, वाइल्ड, क्रेजी, रिबेलियस। और लाइक मैंने सिर्फ ये वीडियो करने के लिए एटलीस्ट 14 kg अपना वेट कम किया। अच्छा, रियली? हाँ जी। सही। तो कैसे किया ये, मेरा ख्याल ये टिप्स भी लेंगे ब्रेक के बाद लेंगे, लेकिन मैं हाँ ये ज़रा पूछना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारी जितनी देखने वाली सहेलियाँ होंगी वो बहुत इंटरेस्टेड होंगी कि आपने 14 kg जी 14 kg कहने को होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा उस्मान, ज़रा थोड़ा रॉक और हैवी मेटल के हवाले से थोड़ा सा बताएं हमें। क्या पूछेंगी? तो मुझे बताएं कि क्या ओरिजिन है आपका, क्यों इतना इंटरेस्ट है इसमें? बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं म्यूज़िक की, व्हाई यू चोज हैवी मेटल एंड रॉक? आई डोंट नो, बड़ा रिबेलियस म्यूजिक है, इन योर फेस। आर यू अ रिबेल? बागी हैं? कौन नहीं है, क्यों नहीं है? हाँ। मतलब सबको होना चाहिए, जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो सबको होना चाहिए, कहीं ना कहीं पे होनी चाहिए। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है, जो आप के इर्द गिर्द चीज़ें हो रही होती हैं, फियर्स, फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटीज़ एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं तो जो हमारी यूथ है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को इस म्यूज़िक के ज़रिए निकालती है। Is this मतलब how it is? एक्सप्रेस हर आर्टिस्ट जो है वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है। बिल्कुल। जो सोसाइटी में हो रहा है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद प्रोसेस करके अपने तरीके से उसको निकाल देगा। सही। तो सेम रॉक एंड रोल और मेटल वगैरह के साथ भी यही चीज़ है कि जो आपकी एनवायरनमेंट में हो रहा है आप उसको एब्जॉर्ब करते हो और अपने मेथड से उसको कैरी आउट कर लेते हो ऑपरेशन। सही। तो दैट्स व्हाट इट इज। तो आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है अराउंड यू, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होता है? सबसे मेजर फ्रस्ट्रेशन अगर हो तो वो ये हो कि ये 2011 है और हम यहाँ पर हैं। मतलब यहाँ पर नहीं, मतलब इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, जो कि नहीं, हम लोग वहीं के वहीं अटके हुए। What do you think? Who are the people जिनकी वजह से नहीं हुई? Don't you think? हम सारे लोग individually हम सबका fault है? Individually exactly, हम सारे इग्नोर करते हैं इन सारी चीज़ों को। मतलब अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं कि कोई कुछ करे, अब सुपरमैन आ जाए वो कुछ कर ले, लेकिन नहीं, कोई सीन नहीं है। सही। और हम लोग सारे के सारे इग्नोर किए जा रहे हैं कि कुछ हो भी नहीं रहा। Adding up to what he is saying, I think कभी-कभी ना, I know the bigger picture is always आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है। सही। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। Oh yes, absolutely। आप अपने आप को आदत डालते हो छोटी अच्छी चीज़ों की ना, तो फिर वो बड़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली आप एब्जॉर्ब करके आप करते भी हो। So I think जिस तरह अभी आपने ये काम जो कर रहे हो, things like these, I mean जो काइंड एक्ट्स हैं उनको अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाए ना, तो शायद हम जिंदगी के बारे में ओवरऑल काइंड सोचना शुरू करते हैं। और शायद वो जिस रेबल होने की ये बात कर रहा है, दो किस्म के आई थिंक रेबल्स होते हैं। एक होते हैं जो वेवर्ड चले जाते हैं, हे वायर चले जाते हैं। एक रेबल होता है बड़ा इंटेलिजेंट होता है। राइट। सो आई थिंक वी ऑल आर इंटेलिजेंट रेबल्स एंड वी शुड बी इंटेलिजेंट रेबल्स। वी शुड स्टार्ट एक्टिंग एंड डूइंग पॉजिटिव एंड इंटेलिजेंट एक्ट्स, ताकि ज़िंदगी में, और वही बात है कि जिस तरह से आपने बात कही ना कि ठीक है ये हैवी मेटल एक फ्रस्ट्रेशन का एक तरीका कार एंड एवरीथिंग लाइक दैट, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हमें अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने के साथ साथ आई थिंक इट्स अबाउट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू बी यूनाइटेड एंड टेक अ स्टेप, डू समथिंग सो दैट वी कैन
चेंज दिस वर्ल्ड। और अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे और साथ एक सोच के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक फोकस में जाएंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। और हम बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और हमें यकीन है कि अब जो कुछ हो चुका है इस कदर बुरा हो चुका है कि इसके बाद अब इंशाल्लाह अच्छा ही अच्छा होगा और अच्छे ही की उम्मीद है। और हम होना चाहिए एक्चुअली, बिल्कुल। और ये मेरा भाई भी आ चुका है ब्लड देने के लिए। फाइनली ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहाँ पे जितने मज़ीद डोनर्स आए उनसे बात होगी और कुछ म्यूज़िक भी।